बस यूं ही इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। अपना किसे कहते हैं हम अपना? देखो दोस्तों, अगर किसी को अपना मानना है तो दिल से अपना मानना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे दिल से जो अपने लगते हैं, ऐसे सारे अपनों को ज़रूर प्रणाम करते हुए हमें तो ज़िंदगी बितानी है। लेकिन कुछ अपने ऐसे भी होते हैं जिनके सामने हमें हमारी सच्चाई साबित करनी पड़ती है। और ऐसे जब मौके मिलते हैं, ऐसे जब मौके सामने आते हैं, तब जाके दिल बड़ा घायल सा होता है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ, जिन अपनों के सामने हमें अपनी ही सच्चाई साबित करनी पड़े, उनके अपनेपन में ही कहीं ना कहीं खोट होती है। और ऐसे मौके के बाद उन्हें अपना मानना ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये बात मैं मानता हूँ, दिल से अपनापन है तो वो अपना आखिरी सांस तक टिका रहता है। लेकिन हमारी तरफ से हम जब दिल से अपना मानते हैं तो उन लोगों के सामने हमें कभी भी मरते दम तक हमारी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, बात शायद कड़वी भी लगेगी। जो भी अपने ऐसा बर्ताव करते हैं उन्हें ये बात कड़वी लगेगी। लेकिन जो दिल से अपनापन लेकर घूमते हैं और दिल से अपनापन जताते हुए जीने की कोशिश में रहते हैं, वो तो कहते हैं, अरे अपने सामने तेरी सच्चाई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी नज़र में तो तू मुजरिम नहीं है। ये दुनिया, इस दुनिया को कभी कभी लोग, शायर लोग ऐसा भी कहते हैं, साजिश ए दुनिया है। क्योंकि मीठी ज़ुबान लेकर आपको मिलने वाला हर शख्स बिल्कुल मीठा ही होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। कोई छिपा छिपा सा मतलब लेकर आपके साथ बहुत मीठी मीठी ज़ुबान में बात करता है, बहुत मीठा रिश्ता आपके साथ रखने के लिए बेताब रहता है। इसीलिए कुछ शायर लोग कहते हैं, इस साजिश ए दुनिया में सब मुजरिम है, इस साजिश ए दुनिया में सब मुजरिम है, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया वही इस दुनिया में गुनाहगार है, वही इस दुनिया में गुनाहगार है। बिल्कुल ऐसे जो तजुर्बे हैं वो ज़िंदगी में मिलते रहते हैं और कहीं समाज में भी हम देखते रहते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये साजिश ए दुनिया, सारी दुनिया ही मुजरिमों की है। हमें तो ऐसी दुनिया से थोड़ा सा संभल के ही रहना पड़ेगा और रहना उचित ही होता है। चलो दोस्तों, बस यूं ही इस सेगमेंट में छोटी छोटी बातें आपके दिल तक आज बस यूं ही बात करने का थोड़ा सा इरादा हुआ कि अपनेपन के बारे में हम कुछ बात करते हैं। अपने ज़रूर अपने होते हैं, लेकिन हम भी अगर किसी के अपने हैं, कोई हमें अगर ऐसे अपना मानता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है सही अपनेपन के साथ उसके साथ हम हैं, बस यही दिलासा उसे देते रहना, यह हमारा फ़र्ज़ है। चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया तुझे गलत क्यों न समझे, लेकिन जब मैंने तुझे अपना माना है तो तेरी हर गलती में भी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तेरे साथ ज़रूर खड़ा रहूँ। इसे कहते हैं एक सच्चा अपनापन। और जो कुछ बात है वो तुझे मेरे सामने साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि
मैं तो दिलो जान से तेरा अपना हूँ और तुझे इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होती है एक सच्चे अपनेपन की कहानी। कोशिश करते हैं, जिन लोगों ने हमें दोस्त माना है उनके साथ एक सच्ची यारी निभाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने हमें कोई बेनाम से रिश्ते की तरह हमारे साथ जुड़े रहने का वादा किया है, ऐसे बेनाम रिश्ते को भी तहे दिल से हम नमन करते रहेंगे। चाहे वो रिश्ता आज टिका है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक ज़माने में उस रिश्ते ने हमें कुछ सम्मान दिया है, एक बेनाम सा अच्छा रिश्ता निभाया है किसी ने, तो ऐसे XYZ का सम्मान करते हुए जीना, दूर रह के भी निभाने का एक अलग अंदाज़ होता है। वो अंदाज़ बस दिल में जतन करते हुए और दूर से भी कुछ निभाते निभाते ज़िंदगी बिताना, या आखिर ऐसे रिश्तों का काम होता है। दोस्तों, जब भी कोई गाड़ी आप वन वे में चलाते हो तो क्या होता है? चालान कटता है, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स की किताब में एक छोटा सा गुनाह है और उसे जो पेनल्टी है वो भरनी पड़ती है। माना, ये बात मैं मानता हूँ कि मानवीय रिश्तों में भी ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलता, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ही ऐसी होती है कि बस निभाते निभाते कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इसका पता भी नहीं चलता किसी को। लेकिन बहुत मीठे मीठे से होते हैं ये बेनाम से रिश्ते, इसीलिए उनका अवमान कभी भी हमारी तरफ से ना हो, इसका ख्याल करते हुए जो जीना सीखता है उसी को, ऐसे बेनाम रिश्तों का सम्मान करने वाले को ही शायद वो खुदा, वो भगवान, वो परवरदिगार भी उसका बहुत सम्मान कर सकता है। चंद फासलों की वजह से अगर कोई रिश्ते में दूरियां लाता है, चंद फासलों की वजह से अगर कोई वो रिश्ता तोड़ने की कगार पे आता है, तोड़ने की इच्छा होती है उसे, ये तो सरासर गलत बात हो गई। इसीलिए हमें तो सिर्फ यही ध्यान में लेना है कि कभी कोई दोस्त हो, यार हो, आपका कोई प्यार भरा रिश्ता हो या बेनाम सा रिश्ता हो, आपको तो सिर्फ यही ख्याल करना है, चलो यार कभी किसी वक्त उसने हमारा बहुत खूबी के साथ साथ निभाया था। 95% अगर कोई XYZ हमारे साथ अच्छा बर्ताव करके बाद में अगर फासले पड़ते हैं, चाहे वो खून का रिश्ता हो या बना बनाया रिश्ता हो, तो आपको उस 95% को ही सलाम करना पड़ेगा। जो भी 5% वो गलती वगैरह होती है, गलत फहमियाँ होती है, जिसकी वजह से दूरियाँ आती है, उसको हमें नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। अपनी तरफ से तो यही कोशिश रहनी चाहिए, चाहे दूसरी तरफ से कुछ भी कोशिश हो या ना हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं। खुद की मनःशांति के लिए, खुद को एक बड़ा अजीब सा सुकून पाने के लिए आपके दिल में नफ़रत नहीं पनपनी, ऐसे रिश्तों के बारे में इसी का ख्याल रखो। जैसे ही किसी भी रिश्ते के बारे में आपके दिल में नफ़रत आएगी, तो ये नफ़रत का बीज आपका जीना हराम कर देगा। वो लोग तो खुशियाँ मनाते, झूमते गाते, बिल्कुल ज़िंदगी जीते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं रहेगी, क्योंकि यह नफ़रत का बीज आपकी मुस्कुराहट छीन लेता है, आपका सुकून छीन लेता है और आपका ही जीना बिल्कुल हराम कर देता है। इसीलिए किसी से भी नफ़रत की आंधी आपके दिल की धड़कनों तक तो नहीं पहुँचे, इसका ख्याल ज़रूर रखिए। तब जाके आपका दिल भी मज़बूत रहेगा, आपके इरादे जो भी हैं वो भी पक्के रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी चाहे कुछ भी हो, चाहे आंधी आए या तूफ़ान आए,
लेकिन आपकी मुस्कुराहट कोई छीन न सकेगा, छीन न सकेगा। ये बरकरार रहे मुस्कुराहट आपकी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के बस यूं ही इस सेगमेंट में मैं तो चलता हूँ। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो। 8449 वीडियोस। बहुत जल्द हम 8450 तक पहुंच जाएंगे। बहुत लंबा फासला अपना तय हुआ है। आपका ही तहे दिल से यह प्रवीण शुक्रगुजार रहेगा। बिल्कुल करोड़ों बार शुक्रिया कह सकता हूं मैं।